आज हम प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित जैक बोर्ड के वर्ग 10वीं के हिंदी बी विषय के मॉडल सेटों में से एक सेट 3 के सेक्शन बी खंड ख के 2 नंबर के प्रश्न जो आते हैं उन प्रश्नों पर विचार करेंगे। जोहार प्यारे बच्चों, नमस्कार विद्यार्थियों। मेरा नाम कैलाशपति नारायण है और मैं पाकुड़ जिला के महसपुर प्रखंड के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत +2 उच्च विद्यालय बिरकिट्टी में हिंदी विषय के अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। तो आइए बच्चों, हम 2 नंबर के क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आते हैं, 8 क्वेश्चन 31 से 38 तक, जिनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के आंसर आपको करने होते हैं, उन प्रश्नों पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे साखी भाग 2 साखी चैप्टर से है, कबीरदास की है। ये आपके ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। यह स्पर्श भाग 2 का पहला चैप्टर कबीर की साखी से लिया गया है, जिसमें कबीर साहब ने मनुष्य को अहंकारी, अज्ञानी, अविश्वासी बतलाया है, जिस वजह से वे ईश्वर को कण कण में व्याप्त रहते हुए भी, प्रत्येक जगह में ईश्वर के वास करते हुए भी हम उन्हें नहीं देख पाते। कबीर साहब का कहना है कि जब तक मनुष्य अपने अहंकारों का त्याग नहीं करेगा और ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं होगा, तब तक ईश्वर कण कण में व्याप्त रहते हुए भी वो उन्हें नहीं देख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, कवि ने कैसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। ये मैथिली शरण गुप्त जी की मनुष्यता कविता से लिया गया प्रश्न है। कवि की नजर में कैसी मृत्यु सुमृत्यु समझी जाती है या कही जाती है। तो जो परोपकार करते हुए, यानी दूसरों का उपकार करते हुए और जिसे मरने के बाद भी लोग याद रखते हो, मतलब जो लोग अपने जीवन में दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, वैसे लोगों को लोग मरने के बाद भी याद रखते हैं। ऐसी मौत सुमृत्यु कही गई है, जिसे लोग भूल नहीं पाते हैं, जो समाज के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं जिन्हें मरने के बाद भी लोग याद रखते हैं। ऐसी मृत्यु को हम सुमृत्यु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के आत्मतान कविता से लिया गया है। मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हमारी जिंदगी में संकट, विपदाएं, आपदा आती रहती हैं, तो मुझे इन विपदाओं को सहने की शक्ति प्रदान करे, ऐसा वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि हमारे जीवन में विपदाएं, संकट, आपदा आए ही ना आए, लेकिन हमें उनसे जूझने का, उनसे संघर्ष करने का, उनसे लड़ करके उबरने का हिम्मत और साहस मिले, ऐसी कामना, ऐसी विनती वो अपने ईश्वर से करते हैं कवि। अगला क्वेश्चन है 34, जो कि बड़े भाई साहब से है, जिनके लेखक प्रेमचंद हैं। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे। तो बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे, परंतु केवल 3 कक्षा आगे थे। चूंकि बड़े भाई साहब एक ही क्लास में 2-3 सालों तक रह जाते थे और फेल कर जाया करते थे। उनका मानना था कि जब तक किसी कक्षा के संपूर्ण पाठ्य पुस्तकों का अनुभव हासिल न कर लिया जाए, तब तक अगले क्लास में जाना बेमायने होता है। जिस वजह से 5 साल का अंतर होते हुए भी बड़े भाई और छोटे भाई प्रेमचंद में 3 कक्षा का ही अंतर था। अगला क्वेश्चन 35, जो कि डायरी का एक पन्ना से लिया गया है। इसके लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई। तो उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया
और अन्य लोगों को, उनके साथ के अन्य लोगों को मार मार कर वहां से हटा दिया। अगला प्रश्न है 36, जो कि ततारा वामिरो कथा से है, लीलाधर मंडलोई इसके लेखक हैं। निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? ततारा वामिरो कथा का नायक ततारा जो है, और निकोबार के रहने वाले लोग उन्हें पसंद करते थे, तो क्यों करते थे? आंसर, निकोबार के लोग ततारा को उसके आत्मीय स्वभाव के कारण पसंद करते थे। ततारा जो था निकोबार के लोगों के साथ आत्मिक संबंध रखता था, लोगों को अपना समझता था और उनके हर एक मुश्किलों में वो उनके मदद के लिए भागा भागा दौड़ा चला आता था, हमेशा उनके मदद के लिए वो तत्पर रहता था। ऐसा अपनापन की भावना, आत्मीयतापन के स्वभाव के कारण निकोबार के लोग ततारा को पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? ये हमारे पाठ्य पुस्तक पतझड़ में टूटी पतिया के अंतर्गत गिन्नी का सोना है, उससे लिया गया है, जिसके लेखक रविंद्र केलकर जी हैं। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? इंग्लिश का शब्द है जो लोग आदर्शों को व्यवहारिकता के साथ मिलाकर आगे बढ़ते हैं और अपने समाज के आचरण में उसे उतारना चाहते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि महात्मा गांधी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, क्योंकि वो आदर्शों को अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में, अपने आचरण में लाते थे। तो आदर्शों को व्यवहारिकता के साथ मिला करके, यानी व्यवहार के साथ आदर्शों को मिलाया जाए और उस हिसाब से समाज में आचरण किया जाए, वैसे व्यक्ति को ही हम प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38, जो कि कारतूस से है, जिसके लेखक हैं हबीब तनवीर जी। वजीर अली से सिपाही तंग क्यों आ चुके थे? चूंकि हफ्तों बीत जाने के बाद भी उनके हाथ ही नहीं लगता था। कौन नहीं लगता था? वजीर अली सिपाहियों के हाथ ही नहीं लगते थे। अंग्रेज कर्नल उन्हें पकड़ना चाहते थे, वजीर अली को, सिपाहियों को लगाया गया था और काफी समय बीत गया, हफ्तों बीत जाने के बाद भी उन्हें पकड़ा ना जा सका, सिपाहियों के हाथ वो ना आ सके, इस वजह से सिपाही तंग आ चुके थे। उसके अफसाने सुन सुन करके वह तंग आ चुके थे कि वजीर अली कभी ऐसा है वैसा है, कभी यहाँ रहता है, कभी और चला जाता है, कभी क्षण में यहाँ रहेगा, कभी क्षण में वहां चला जाएगा। इतने तरह के अफसाने थे उनके साहसिकता के और वीरता की कहानियों के, कि वे सुन सुन करके तंग आ चुके थे सिपाही। तो बच्चों, हमने क्लास 10 के हिंदी बी के सेट 3 के सेक्शन बी खंड ख का 2 नंबर का प्रश्नोत्तर 31 से 38 पर विचार किया। मैं आशा करता हूं कि आपकी जिज्ञासाएं शांत हुई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह की और जिज्ञासा बची हुई है, कोई और प्रश्न है, तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि किसी आने वाले वीडियो में मैं आपके उन प्रश्नों का समाधान कर सकूं। धन्यवाद।